मोहन यादव की सरकार के एक मंत्री का अहंकार इस वक्त 7वें आसमान पर चढ़कर बोल रहा है। वो मंत्री खुलकर जनता को भिखारी कहता है और जब इस बारे में मीडिया सवाल पूछती है तो कहता है कि आगे भी कहूंगा। उसे कोई पछतावा नहीं होता, वो मंत्री कोई माफी नहीं मांगता। वो मंत्री ये तक नहीं कहता कि मुझसे गलती हो गई, बल्कि अपनी बात को दोहरा देता है और कहता है कि आगे भी कहूंगा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। आखिर कौन है मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का वो मंत्री जिसका अहंकार इस तरह से सर चढ़कर बोल रहा है? उस मंत्री का नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। उनका चेहरा बगल से आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ, यही है वो मंत्री साहब जो कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में सुठालिया में नगर परिषद की ओर से एक कार्यक्रम होता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अवंतीबाई लोधी जी की प्रतिमा का अनावरण होता है। उसमें ये मंत्री जी मंच से भाषण देते हैं तो उस दौरान एक स्टेटमेंट दे देते हैं। कहते हैं कि जब भी कोई मंत्री आता है तो लोग चले आते हैं अपने कागज के टुकड़े लेकर के, ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं कागज। भीख मांगने की आदत कब जाएगी? भिखारियों की फौज खड़ी हो रही है, भिखारियों की फौज मत बनिए, इसे दूर कीजिए। इस प्रकार का बयान देते हैं ये मंत्री जी। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदत नहीं है। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। इन मंत्री जी ने जरा भी नहीं सोचा कि मैं अपनी जुबान से क्या कह रहा हूं। इस देवता तुल्य जनता को मैं भिखारी कह रहा हूं। अरे मंत्री जी, अगर आपको कागज के टुकड़ों से इतनी एलर्जी है, डॉक्टर ने मना किया है, तो त्याग पत्र दे दीजिए, घर पर आराम से विराजिए। उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा। आपके घर का नौकर भी पूछ ले तो बड़ी बात है। काय के लिए मंत्री बने बैठे हैं? भैया, आपको मलाई चाटने के लिए थोड़ी मध्य प्रदेश की जनता ने चुना था कि मलाई चाटेंगे प्रहलाद सिंह पटेल, इसीलिए हम इनको चुन करके ला रहे हैं। भैया, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको इसलिए चुना था कि आप उनकी सेवा करेंगे, जन सेवा करेंगे। जैसे आपके सीनियर है ना नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं ना मैं जन सेवक हूं, मैं चौकीदार हूं, तो ऐसे ही आप भी हैं। जब वो हैं तो आप तो होंगे ही। आप में इतना अहंकार किस बात का आ रहा है कि आप भिखारी कह रहे हैं जनता को? और इसी भिखारी रूपी जनता जिसको आप भिखारी कह रहे हैं, फिर काय को आप झोली फैलाने चले जाते हैं चुनाव के वक्त? मत जाइए, अहंकार में घर बैठिए और आपको वोट मिल जाए तब जानिएगा। फिर तो आप पहुंच जाते हैं पूरे परिवार के साथ, मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके, भाऊ बेटा सब चले आते हैं कि बस पापा जी को ही वोट देना, फलाने को ही वोट देना, इन्हीं को वोट देना। क्यों चले जाते हैं भैया? इतना अहंकार और स्वाभिमान रखिए कि मैं नहीं जाऊंगा भिखारियों के पास। चले जाते हैं ना, तो अब मत जाइएगा। और हैरत की बात देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने सभी इनकी विधायक सांसदों की मीटिंग भी ली है, उसमें ट्रेनिंग भी दे के गए हैं। कौन? नरेंद्र मोदी जी। क्या नरेंद्र मोदी जी ने यही ट्रेनिंग दी थी प्रहलाद सिंह पटेल को? क्या आप जनता को भिखारी बोलेंगे? अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी तो खुद कई सालों तक भीख मांग करके खाए हैं, खुद ही कहते हैं, और आप नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहे हैं। यह इन्हें शोभा नहीं देता प्रहलाद सिंह पटेल को। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी कहा, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर प्रहलाद सिंह पटेल से मोहन यादव इस्तीफा नहीं लेते हैं, भाजपा पार्टी इस्तीफा नहीं लेती है, तो ये माना जाएगा कि उनके इस बयान में इनकी भी सहमति है, वो एग्री है उनके इस बयान से। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश इकाई, उसने मध्य प्रदेश की जनता को कहा है कि आप भिखारी हो क्योंकि आप आपका हक मांग रहे हो। ये केवल प्रहलाद पटेल नहीं बोले, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी का उनके वक्तव्य के पीछे सोच है। और अगर ये सोच नहीं है तो फिर प्रहलाद पटेल का आप इस्तीफा लेना चाहिए। और वो भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी क्या ऐसी ट्रेनिंग देके गए थे जब अभी मध्य प्रदेश में आए थे ग्लोबल समिट में? इस प्रकार की ट्रेनिंग के भिखारी कहेंगे आप जनता को? अगर देश के प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील है, अभी सांसद और विधायकों को ट्रेनिंग देके गए, लोक व्यवहार सिखा के गए, जनता के सामने कैसे प्रस्तुत होना है इस बात को कह के गए, तो क्या ये ट्रेनिंग देके गए प्रधानमंत्री कि जनता को आप भिखारी कहो? गलत तो नहीं कह रहे, वो सही कह रहे हैं। भाई, अगर आप इनके बयान से सहमत नहीं है मोहन यादव जी,
और नरेंद्र मोदी जी तो इस्तीफा लीजिए, कह दीजिए कि भैया आप घर पर बैठिए, हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो जनता को भिखारी कहे। बताइए, उस भिखारी रूपी जनता ने आपको राजा बना दिया, आप मलाई सूत रहे हैं, पूरे परिवार के साथ चेहरे लाल हो रहे हैं काजू बादाम खा के, तो आप काय के लिए हैं? इसके लिए थोड़ी है भाई। आपका तो मूल कर्तव्य यह है कि आप जनता के चेहरों को लाल कीजिए, काजू बादाम वो खरीद पाए, इस लायक बनाइए। और आप इस प्रकार का स्टेटमेंट देकर के जो है भारत की छवि खराब कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की पूरे देश में छवि खराब कर रहे हैं। जब उनका ये स्टेटमेंट आया दोस्तों, तो उसके बाद मीडिया में एक और वीडियो इनका आता है। उसमें क्या कह रहे हैं प्रहलाद पटेल, आपको लगा होगा माफी मांग ली होगी हाथ जोड़ के। उसमें कह रहे हैं कि मैं अपने स्वजात बंधुओं से बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि हमें अपने समाज को आगे लाना। मैं तो बहुत समय से कहता आ रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा। ये मेरा बिहार मेरे स्वजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी, तो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। और कह रहे हैं कि जीतू पटवारी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम था। वो जिस तरह से पार्टी का और मेरे नेताओं का नाम ले रहे हैं, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। बताइए, प्रहलाद पटेल खुद माफी मांगने के बजाय उल्टा जीतू पटवारी से कह रहे हैं कि आप माफी मांगिए। मतलब आपने भिखारी बोला, वो सही है। और ये भी कह रहे हैं कि उस मंच पर कांग्रेस के नेता भी विराजमान थे, उन पर कार्रवाई कीजिए जीतू पटवारी जी। तो यहाँ पर प्रहलाद पटेल जी, एक सवाल और है कि भले मान लीजिए कांग्रेस के नेता विद्यमान थे, वहां पर मंच पर मौजूद थे, तो क्या उन्होंने भिखारी कहा था? क्या भिखारी तो आप कह रहे हैं। अगर कांग्रेस के नेता ने भिखारी कहा है तो आप वीडियो बता दीजिए कि कांग्रेस के नेता ने भिखारी कहा है। दोस्तों, यही नहीं, और जिन मांग पत्रों की ये बात कर रहे हैं कि वो मांग पत्रों से जिनसे इनको एलर्जी हो रही है प्रहलाद सिंह पटेल को, उन मांग पत्रों में था क्या उसमें 1 करोड़ मांग लिए थे किसी ने, या उसमें किसी ने नौकरी मांग ली थी प्रहलाद पटेल से कि मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दो? जी नहीं, ये सुनेंगे तो आपके और होश उड़ जाएंगे। इसमें बेला सरपंच बलवंत सिंह के अनुसार मांग पत्रों में सड़क, कुएं, पुलिया की बातचीत थी, जो मांग पत्र प्रहलाद पटेल को दिए जाते हैं। बताइए, बेसिक नेसेसिटी, आवश्यकता, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के मांग पत्र दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। मैं तो कहता हूं चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए कि आपके इतने साल के शासन के बाद शिवराज सिंह चौहान रहे, अब मोहन यादव जी आ गए, अगर जनता को अब भी सड़क, कुएं, पुलिया के लिए बोलना पड़ रहा है, तो प्रहलाद पटेल जी आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए, आपको शर्म आना चाहिए। ये मांगे अगर जनता अभी भी मांग रही है आपसे इतने सालों के शासन के बाद भाजपा के, तो यह आप पर सवालिया निशान उठता है कि आप अपने क्षेत्र में ये तक नहीं दे पाए हैं। और दोस्तों सुनिए, राजगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सोंदिया ने यह आरोप लगाया है, ये भास्कर ने छापा है। वो कह रहे हैं कि 1 मार्च को नाश्ते के दौरान जब कुछ लोगों ने प्रहलाद सिंह पटेल को मांग पत्र सौंपे, मतलब यही वाले मांग पत्र जिनमें सड़क, पुलिया इनकी बातचीत है, तो उन्होंने धुतकार दिया। धुतकारने के शब्द का मतलब समझते हैं, ये दैनिक भास्कर के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। धुतकारते हुए अपशब्द कहे, और अपशब्द भी ऐसे कहे हैं जिसमें भास्कर लिख रहा है कि इन्हें हम प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, ऐसे अपशब्द कहे हैं। सोंदिया ने कहा कि मंत्री पटेल नर्मदा मैया की कसम खाकर कहे कि उन्होंने अपशब्द नहीं कहे, वरना मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या कहा था। यह सीधे तौर पर आरोप लगे हैं, और यह पूरी जानकारी हम आपको दैनिक भास्कर के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों सोचिए, कितनी बड़ी हैरत की बात है कि ये मंत्री लोग जनता की सेवा के लिए चुने जाते हैं, लेकिन इस तरीके से अपमान कर रहे हैं। आखिर इन लोगों में इतनी हिम्मत आती कहां से है? यहां पर जीतू पटवारी ने कहा है, विनम्र भाव से कहा है, माफी मांगते हुए कहा है। वो कह रहे हैं कि इतनी हिम्मत इसलिए आ रही है क्योंकि आप लोग वोट दे रहे हैं भर भर करके, और मुद्दों पर वोट नहीं दे रहे, आप पोलराइजेशन पर वोट दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पर वोट दे रहे हैं, इसीलिए इनमें इतनी हिम्मत आ रही है। और मैं प्रदेश की जनता से भी आग्रह करना चाहता हूं, बहुत हम्बल, बहुत विनम्र, मैं माफी मांगते हुए बहुत 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 डर के ये बात कहना चाहता हूं, ये प्रहलाद पटेल नहीं बोले, ये आपने एक तरफा वोट दिए इनको, एक तरफा आपने इनको समर्थन दिया। ये जो मुद्दों पे आपने वोट नहीं दिया, सिर्फ नफरत और घृणा और पोलराइजेशन पे वोट दिया, उसका चरित्र बोल रहा है। आ रही है, वो कह तो सही रहे, गलत नहीं कह रहे। न रोजगार पर वोट मिल रहा है, रोजगार कोई ये बांट तो नहीं रहे कि लाखों की संख्या में रोजगार आ रहे हैं, महंगाई भी कम नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल भी सस्ता नहीं कर रहे हैं, पेपर घोटाले हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो पेपर लीक हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, सारे कांड सबके सामने है। उसके बावजूद ये किस पर जीत रहे हैं आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, ऐसे मंत्रियों का अहंकार कैसे दूर होगा, या फिर इसी तरीके से ऐसे मंत्रियों का अहंकार बढ़ता रहेगा? और ये जो कह रहे हैं कि मैं आगे भी कहूंगा,
तो अब आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे आगे, आप भी कह दीजिए कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। और अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।